रोमियो की पुस्तक के पहला अध्याय 28 से लेकर के ये वचन 32 तक पढ़ा गया है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानने चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इस पर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? कि हम कलीसिया में भी आते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर निकम्मापन है? अभी भी है, मौजूद है निकम्मापन। खाली हम वचन सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं एक ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। या हम क्या दिल से आते हैं, या कैसे आते हैं? दिल से आते हैं कलीसिया में। लेकिन कलीसिया से बाहर निकलने के बाद हमारे अंदर निकम्मापन आ जाता है। कैसे आता है निकम्मापन? कि हम ऐसी संगति में बैठते हैं जाकर के जो परमेश्वर को नहीं बांधती है। शराबियों के साथ में भी हमारी संगति हो सकती है, झूठ बोलने वालों के साथ में हमारी संगति होती है। हम वहाँ बैठते हैं और थोड़ा बहुत हम भी मसाला लगा देते हैं, मौका मिलने पर थोड़ा बहुत झूठ हम भी बोल लेते हैं। कई लोग हैं मसीह में आ रहे हैं, लेकर तोप अपने घर में रखी हुई है, हुक्का, बड़े जोरदार सुट्टे मारते हैं। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता कि पास्टर घर में आया हुआ है और सुट्टे लगा रहे हैं। मैं एक बारी एक गांव में गया, थोड़ा दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उन्होंने मेरा आदर तो किया, चाय भी दिया, पानी भी दिया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने परमेश्वर के दास का आदर किया है। लेकिन बैठा करके जब मैं चाय पीने लगा तो भाई साहब जी हुक्का लेकर के आगे बोलते, पास्टर जी आप भी लगाओगे क्या? मैं बोला भैया धन्यवाद, लेकिन मैं वहाँ नहीं बोला क्योंकि मैं उसके घर गया था और उससे मैं बोलना उचित नहीं था, क्योंकि ये बंदा नाराज हो जाएगा। तो कभी वचन के माध्यम से इन्हें बताऊंगा और समझाऊंगा। परमेश्वर हमें अकेला क्यों छोड़ देता है? क्यों हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आती हैं? क्यों समस्याएं आती हैं? बार बार में दुष्ट आत्मा हमारे अंदर क्यों आ रही है? क्यों आ रही भाई? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि हम पूरी तरह से ना तो वचन को मानते हैं, ना परमेश्वर को मानते हैं। खाली हम क्या करते हैं? एक नाम को लेके चल रहे हैं। वो नाम कौन सा है? यीशु नाम। अच्छे बड़े क्रूस पहन के रखे हुए हैं, लोगों को हालेलुया बोल करके प्रसन्न करते हैं, लोगों को कहते हैं हम तो मसीह के बंदे हैं। अरे तुम कैसे मसीह के बंदे हो? तुम कैसे मसीह के बंदे हो? क्या मसीह नाम लेने से ही मसीह हो जाते हैं? कुछ भाइयों को और बहनों को आज मैं एक बात के विषय में समझाना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो मसीह हो गए, कुछ भाइयों को पता है कि मैं ईसाई बन गया। क्या बन गया? ईसाई बन गया। ईसाई कैसे बनते हैं उनको ये मालूम नहीं है। और कुछ लोग इस बात को बताते भी हैं, जो बाहर के लोग हैं जिन्हें ज्ञान और बुद्धि की बिल्कुल भी समझ नहीं है, पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन पढ़े लिखे गवार हैं। क्या है?
पढ़े लिखे गवार, उन्हें मालूम नहीं है कि ये ईसाई कैसे बन गए, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये बोलो कि ईसाई बन गई है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और बुद्धि नहीं है, परमेश्वर के विषय में जानकारी नहीं है, ना उन्होंने किसी शास्त्र को पढ़ा है, ना वो उस बात को जानते हैं। सिर्फ इतना ही बात जानते हैं कि यीशु का नाम नहीं लिया तो ईसाई बन गए। 9, मैं आज आप लोगों को क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि आप ईसाई नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं। अगर आप ईसाई होते तो इजराइल में होते, अगर आप मसीह होते तो आपकी जो जाति है आप यहूदी या ईसाई होते। आप ईसाई नहीं है, आपने अपने नाम सेम रखे हैं, आपका नाम सेम है, आपका एड्रेस सेम है, आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं आप उस धर्म में पूरी तरह से बरकरार हो। आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आप ईसाई बन गए हो। आप भी झूठे हो और वो लोग भी झूठे हैं जो आप लोगों को ये बोलते हैं कि ईसाई बन गए। लेकिन हम क्या है? विश्वासी हैं। हमने किसके ऊपर विश्वास किया है? प्रभु यीशु मसीह पर। और विश्वासी भी हम कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग तो सिर्फ चंगा होने के लिए आते हैं यहाँ पर, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं यहाँ पर। ध्यान से सुन लेना जो सुन रहे हैं। YouTube पे या कहीं भी जो इस वीडियो को सुनेगा देखेगा वो लोग भी ध्यान से सुन लेना। सिर्फ केवल मसीह यीशु के पास चंगाई लेने के लिए आते हैं। जब इस संसार से हार और थक जाते हैं तब मसीह यीशु के पास में आते हैं। कुछ लोग तो ठीक होकर के चले जाते हैं, कुछ थोड़े दिन के लिए आते हैं, कुछ ज्यादा दिन के लिए रुकते हैं। परमानेंटली बहुत कम व्यक्ति होते हैं, हजारों में कोई एक ही व्यक्ति मिलेगा। हालेलुया बोलने वाले बहुत मिलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत मिलेंगे। यीशु मसीह के पीछे 5,000 की भीड़ चलती थी, लेकिन उसके पीछे जब यीशु ने मुड़ के देखा तो 12 ही चेले मिले थे। और वो भी कहां का विषय है? जहां पे प्रभु यीशु मसीह सेवा करते थे। और ये तो भारत है। जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग केवल 12 ही मिले तो यहाँ कितने मिलेंगे? या तो एक भी नहीं मिलेगा। या तो सब क्या करने के लिए आते? चंगाई लेने के लिए आते, चंगाई लेने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों के निकम्मेपन पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ देता हो? कि आपने अपने निकम्मेपन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। आपके अंदर कौन कौन सी चीजें बरकरार रही, वचन के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वे सब प्रकार से अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगबाज, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का अनादर करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करने से वरन करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं। खुद तो
ये बुरे काम करते हैं और ऐसे ऐसे बुरे काम करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ऐसे जो बुरे काम करने वाले हैं उनसे भी प्रसन्न होते हैं। हम क्या 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 करते हैं? झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, लालच भी करते हैं, तमाम प्रकार की जो ये बातें बताई गई हैं, डिंग भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे निकम्मेपन पर हमें छोड़ दिया। चौबीस और पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्या करें? अपने शरीरों का अनादर करें आपस में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। किसकी उपासना की? सृष्टि की उपासना की, उस सृजनहार की उपासना नहीं की। इसलिए परमेश्वर ने उनके निकम्मेपन के ऊपर उन्हें छोड़ दिया। बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो भवन में तो आते हैं, लेकिन उनके अंदर सचमुच में मसीह यीशु नहीं है। और जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में आया और जिन लोगों की बाँ प्रभु यीशु मसीह ने फड़ लिया, उनकी बाँ पकड़ लिया, तो भाई दुष्ट आत्मा तो क्या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी तक नहीं आएगी। वो संभाल के रखता है अपने बच्चों को, अपने बच्चों को संभाल करके रखता है। इसीलिए ये जितने भी बुरे काम हैं, बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, हम सब ने छोड़ना है। हमने किसी धर्म के लिए काम नहीं करना है, किसी भी धर्म के लिए, हमने धार्मिकता के लिए करना है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धार्मिकता होनी चाहिए। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो धार्मिकता की। धार्मिकता से ही धर्म उत्पन्न होता है, धार्मिकता से ही धर्म उत्पन्न होता है। तुम्हारे अंदर दया है तो दया से ही धर्म उत्पन्न होता है। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर अच्छे कर्म नहीं है, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना ठीक नहीं है, तुम नशे करके दारू पी के डीजों के ऊपर भंगड़े मारते रहोगे और जोर जोर से गली कुच्चों में हल्ले मचाओगे, तो क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं कि गलियों में जाओ, शोर शराबा करो, हल्ला मचाओ। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम मेरा नाम जोर जोर से ले लो, गलियों और नुकड़ों पे जाओ, शोर मचाओ। क्या परमेश्वर ऐसे ही खुश होता है? परमेश्वर का कलाम तो ये कहता है, वचन ये कहता है कि तुम अपनी कोठरी में जाओ और वहां का दरवाजा बंद कर लो, तब मेरे से बात करो, तब मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। कहां सुनता है? बंद कोठरी के अंदर। नाचने से, हल्ला करने से, बहुत लंबी बड़ी प्रार्थना करने से, बहुत लंबी आरती करने से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। ये तो तुम्हारे लोगों के मन के अंदर ये बात है कि हम बहुत देर तक प्रार्थना करेंगे, बहुत देर तक भक्ति करेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को क्या करेगा? सुनेगा। वो बहरा नहीं है, सुनेगा तो एक ही बारी में सुनेगा, नहीं तो चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो और सुनने वाला नहीं है। तुम अपने काम को बदल लो भाई।
जब तक तुम अपने काम को नहीं बदली करोगे तब तक परमेश्वर आपकी तरफ नहीं मुड़ने वाला है। पहले आप मुड़ो, फिर परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेगा, फिर आपकी तरफ परमेश्वर मुड़ेगा। जब आप लोग ये सारे काम छोड़ दोगे तब परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेगा। एक वचन और निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस और तीसरा अध्याय 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या हम फिर अपनी बुराई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है। अध्याय 3 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक। 3 दूसरा तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस पत्रियों में 1 से 5 तक। पर हम स्मरण रखे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदनीय, माता पिता का अनादर, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले से बैर, विश्वासघाती, डिंगी, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का शेष तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंतिम समय तक भी ऐसे कठिन समय में ऐसे लोग आएंगे जो स्वार्थी होंगे, डिंगबाज होंगे, विश्वासघाती होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे भक्तिहीनों से परे रहना, यानी कि दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति को भी खराब कर देंगे, तुम्हारी भक्ति को भी खराब कर देंगे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ें और उन लोगों की संगति करें जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। ठट्टा करने वाले लोग, लालची, डिंगमार, ऐसे जैसे जुआ खेलने वाले लोग, ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठोगे तो आप वैसी संगति को पकड़ जाओगे और परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। फिर कहोगे कि हम तो बहुत दिन हो गए प्रभु में जाते जाते, लेकिन हम ठीक नहीं हो। लेकिन परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि तुम मेरी तरफ मुड़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा। ये सच है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। हमारे अंदर कुछ न कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के अंदर कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। तो हम अपनी कमियों को सुधारें। मैं दावे के साथ बोलता हूं, परमेश्वर आपके साथ होगा और आपको चंगाई और छुटकारा मिलने वाला है पूरी तरह से। जिन लोगों ने परमेश्वर को पूरी तरह से अपने प्राण दे आत्मा को समर्पित कर दिया, वो लोग उसी समय चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।